जनाब, धर्म के राजनीति के इस दौर में सत्ताधारी पार्टी ने युवाओं के भविष्य की किस कदर कबर खोदी है, इसका अंदाजा अब हिंदुस्तान के युवाओं को लग गया होगा कि उनका कीमती वोट अगर किसी अनपढ़ राजा को सत्ता की कुर्सी दिलाता है तो उनके आने वाले भविष्य में वो कुर्सी कितनी खतरनाक साबित होगी। दोस्तों, अंधेर नगरी अनपढ़ राजा शिक्षा के मंदिर के भगवान रूपी गुरुओं के ऊपर लट चटका है ताजा ताजा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया। दोस्तों, कल हिंदुस्तान की राजधानी नई दिल्ली की सड़कों पर देश भर के शिक्षक और छात्र इकट्ठा हुए। इन शिक्षक और छात्रों का इकट्ठा होने का मकसद एसएससी में होने वाली धांधली को डीओपीटी के अधिकारियों को विज्ञापन के द्वारा सूचित करना है। हालांकि दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि इन धांधलियों के बारे में डीओपीटी के कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को नहीं मालूम, लेकिन छात्रों का भविष्य बर्बाद होता देख शिक्षकों ने एक बार फिर से एकजुटता दिखाते हुए डीओपीटी के कार्यालय के बाहर विज्ञापन लेके पहुंचे थे। अब क्या है पूरा मामला, आप ये पूरा मामला खुद एक शिक्षक की मुंह जबानी सुनिए। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति देश की और कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये करना बंद करिए। आप कब तक आवाज को दबा लेंगे। और विपक्ष से भी ये कहता हूं कि आप भी थोड़ा अपनी औकात से ऊपर उठिए और सरकार के सामने सीना तान के खड़े हुए और कोशिश करिए कि हम सबकी आवाज बन सके। हम सब इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, जितने भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम सिस्टम को अब ठीक करके ही लौटेंगे। तो सरकार को मानना तो पड़ेगा, आज नहीं कल मानेगी सरकार। कब तक हमारी आवाज दबा देगी? बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं हमारी लड़ाई गलत के खिलाफ है। इतना गलत सिस्टम में हो रहा है जो कि माफी के योग्य नहीं है। और ये सहते 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 आज स्थिति ये आ गई है कि एक बच्चा कीबोर्ड और माउस की भीख मांग रहा है इस खराब सिस्टम से। तो जिन शिक्षकों को भी आपने गिरफ्तार किया है, जिनको आप बस में लेके यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती। आपके मुंह पे तमाचा है कि आप अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। जो आपके बारे में आपकी गलतियों को बताना चाहता है, आपको लगता है बस इस आदमी को अंदर कर दो। और कितनी आवाजों को आप दबा लोगे। पूरा देश इस वक्त परेशान है आपकी इन हरकतों से। हर पूरे देश का बेरोजगार युवा हम सबके साथ खड़ा है और हम ये लड़ाई जीत कर ही दिल्ली से जाएंगे। संविधान हर हिंदुस्तान के नागरिक को विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, किसी भी कानून के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ और सरकार की मनमानी के खिलाफ। एक संवैधानिक प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हिंदुस्तान के मशहूर टीचरों ने जब दिल्ली के डीओपीटी कार्यालय की तरफ कूच किया तो संवैधानिक दिल्ली पुलिस के द्वारा उन शिक्षकों को रोक दिया गया। दोस्तों, उन शिक्षकों के साथ इतनी बर्बरता की गई कि कई शिक्षक तो चोटिल हो गए। सोचिए कितना ये अपमानजनक होगा उन भारतीयों के लिए जो गुरुओं को भगवान के रूप में पूजते हैं। हालांकि दोस्तों, ये शांति पूर्वक चल रहा धरना प्रदर्शन डीओपीटी के अधिकारियों को एक मामूली सा विज्ञापन सौंपना टीचरों के द्वारा, निहत्थे टीचरों के द्वारा, निहत्थे छात्रों के द्वारा, ये टीचर अपने हक के लिए नहीं उतरे थे सड़कों पे, ये टीचर अपने छात्रों के आने वाले भविष्य के लिए उतरे थे सड़कों पे। इनको इनकी मांग को सुनने के बजाय डीओपीटी कार्यालय के बाहर पुलिस वालों ने इनको रोका। रोकने के बाद धारा 144 और मानसून सत्र का हवाला देते हुए लाठियां चार्ज कर दी। दोस्तों, लाठियां इस कदर चार्ज हुई कि टीचर्स अपनी जान बचाने के लिए तितर-बितर हो गए। इस बीच कुछ टीचरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनको डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद एक बस में ठूस दिया। ठूसने के बाद 4 घंटों तक डीटीसी की बसों में दिल्ली की सड़कों पे घुमाया गया। इन गिरफ्तार होने वाले टीचरों में से एक थी नीतू मैम, जो कि इंग्लिश की एक बेबाक टीचर है, केडी कैंपस चलाती हैं। इन डिटेन किए गए टीचरों में से एक थी। इनका एक बयान आया है सोशल मीडिया पर। आखिर इनके साथ क्या कुछ किया गया जब इनको डीओपीटी कार्यालय के बाहर से धारा 144 का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। नहीं पता तो करे करना क्या है।
या तो फिर हमें अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि रात भर मेरा बेटा सर अकेले है, मैं अकेली मदर हूँ, तो मुझे घर में कम से कम बेटे को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं रात में नहीं आऊंगी। अपने लॉयर को बताना पड़ेगा, भाई यहाँ पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है, क्या कर लिया, कुछ पुराने आओ। मैं अपने घर वालों को तो कुछ बताऊं। समझ में यार जवाबदारी किसकी है। यहाँ का जनता मतलब क्या करेगा? ये एकदम से ये भी बंद हो गया। जंतर मंतर यहाँ के भीतर जंतर मंतर थोड़े जाएंगे, यहाँ के भीतर मैसेज नहीं आ रहा ना, इसी तरह करता है। पुलिस स्टेशन में पहले तो 4 घंटे घुमाते रहे हमें। वो गंदी सी बस, डीटीसी टाइप की जो बस थी जिसमें बहुत गंदी हालत थी। हम लोग 4 घंटे घूमे। फिर हम लोग को ले जाया गया नजफगढ़ की तरफ पुलिस स्टेशन। वहां पे विदाउट फैन और नीचे दर्री बिछा के हम सभी टीचर को बहुत देर तक बिठाया गया और हम लोग सब बहुत परेशान रहे दिन भर। खबर आ रही थी कि बच्चे जंतर मंतर में जुटे हैं, फिर वहां पर भी शायद लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को, टीचर्स को खदेड़ के हटाया गया। आपकी जो आवाज है ना, वो आज जगह जगह पहुंची है। पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। मतलब शिक्षक के साथ ये व्यवहार हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं और चाह क्या रहे हैं। नीतू मैम को पकड़ लिया है, अपना सर पता नहीं कहाँ है, राकेश सर को डिटेन कर दिया गया है। सर, हमारा हाथ टूटने से ज्यादा खतरनाक क्या है कि महिलाओं, जितनी भी महिलाएं टीचर्स है ना, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब इस देश में ना कुछ बचा नहीं है, ना महिलाएं देख रहे हैं, ना लड़की, ना बहन बेटी, सब कुछ, सब तार तार कर दिया इन लोगों ने। उन्हें ना दोस्तों, अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के कुछ प्रमुख नाम भी सुन लीजिए, जो केवल शिक्षा को हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार नहीं करते, अपने छात्रों के हक के लिए सड़कों पे उतरने का भी दम रखते हैं, ताकि आंखों में आंख दिखाने का दम रखते हैं और ये हुंकार भरते हैं कि अगर हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा युवा जाग गया और अपने हक के लिए रोडों पे उतर आया, तो ये जितने अनपढ़ नेता लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान के आने वाले छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, उनकी कुर्सियों के साथ भी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का युवा खिलवाड़ कर सकता है। 2014 के बाद एक ऐसा इतिहास रहा है कि अगर सत्ताधारी पार्टी की नीतियों से, उनके फैसलों पर अगर कोई इतराज करता है, कोई सवाल उठाता है या कोई विरोध प्रदर्शन करता है, तो उसको एंटी नेशनल, हमारी नेशनल टेलीविजन की गोदी मीडिया घोषित कर देती है। जनाब, भगवान रूपी शिक्षकों के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा लाठी भांजने की घटना पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, जहां एक ओर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों के ऊपर संवैधानिक पुलिस के द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है, कांवड़ियों को सारी सुख सुविधाएं मुहैया करवाई जाती है, उनको प्रोटेक्शन कांवड़ यात्रा के दौरान प्रदान की जाती है, और तो और सत्ताधारी पार्टियां तो कांवड़ियों के लिए हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे तक ब्लॉक करवा देती है। वहीं दूसरी ओर छात्रों के भविष्य के साथ एसएससी जो खिलवाड़ कर रहा है, उसके विरोध में जायज मांगों के हक में आवाज बुलंद करने वालों को दिल्ली पुलिस की लाठियां नसीब होती हैं। जनाब, ये दृश्य न केवल अपमानजनक है, बल्कि ये हमारे समाज की प्राथमिकताओं के दोहरे मापदंड को उजागर भी करता है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद अब पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये इंतजार है कि आखिर बीओपीटी कार्यालय के अधिकारी, सत्ताधारी पार्टी और तो कर्मचारी चयन आयोग में बैठे बड़े बड़े अधिकारी इस विरोध प्रदर्शन के एक्शन पर क्या रिएक्शन देते हैं। क्या छात्रों की मांग एसएससी सुनेगा? क्या युवाओं के भविष्य के साथ एसएससी खिलवाड़ करना बंद करेगा कि नहीं? ये सभी सवाल अभी बरकरार है, क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन के बाद ना तो एसएससी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, ना डीओपीटी कार्यालय के अधिकारियों ने, और ना ही मौजूदा सत्ताधारी पार्टी ने। खैर दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज इंडिया।